दोस्तों, आज की कहानी है इकलौती बहू की सास, न ही घर की न ही घाट की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रमा बहन, ये क्या, बहू आने के बाद भी सुबह सुबह लग गई घर के कामों में। रमा जी की पड़ोसन शांति जी ने कहा, भाभी जी, बहू अभी नई नई है, कितना करेगी। मैं तो मानती हूँ, अपने हाथ पाँव तो हमें हमेशा चलाने चाहिए। रमा बहन हाथ पाँव चलाने के चक्कर में खुद को घर की काम वाली नहीं बना लेना। वो दो गली छोड़कर जो रेखा भाभी थी उनके बारे में कुछ पता है कि नहीं। बहू को इतना प्यार दिया कि बहू ने उन्हें नौकरानी ही बना दिया। भाभी जी, वो तो अपनी अपनी किस्मत होती है, गलती को किस्मत का नाम ना दो बहन। बात तो ये है कि तुम लोग ठहरे एक बहू वाले लोग, तुम लोग सोचते होगे कि एक तो बहू है, उससे नहीं बनी तो बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाएगा। इस चक्कर में बहू को खूब सिर पर सड़ा लेती हो और बहू की बखूबी इकलौती होने का फायदा उठाकर सास को नाश नसाती है। इसलिए तो इकलौती बहू की सास न ही घर की रहती है न ही घाट की। भाभी जी, मुझे ये तो नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं। मैं तो बस इतना मानती हूँ कि बहू एक हो या चार, सभी को ससुराल में एडजस्ट होने में समय लगता है। हमें भी लगा था। ऐसे में सास को चाहिए कि वो पराए घर से आई हुई लड़की को इस घर में इतना अपनापन और प्यार दे कि ससुराल उसे अपना घर लगने लगे। फिर देखिए, कोई भी लड़की ससुराल को जेल नहीं समझेगी और ससुराल के सारे रिश्तों को मन से अपनाएगी। छोड़ो रमा बहन, हमने भी दुनिया देखी है। अब रेखा भाभी का ही देख लो। अच्छी भली औरत खुद के घर में लाचार और बेबस हैं। भाभी जी, अब 100 में अगर एक या दो बहू खराब हो जाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब बहुओं को खराब ही मान लिया जाए। रेखा भाभी के घर में अगर उनकी बहू उनके साथ गलत व्यवहार करती हैं तो इसमें उनके बेटे की भी बराबर की गलती है। फिर आप सभी बेटों को भी खराब कहिए। रमा बहन, दुनिया की रीत से अलग चलोगी तो बस कर रहना,
कहीं ठोकर नहीं लग जाए, फिर न कहना कि हमने समझाया नहीं। भाभी फिर तो ये इकलौती बहू की सास होने की समस्या नहीं, बल्कि सभी सास की समस्या है। अरे जिसकी एक से ज्यादा बहू होती हैं, उनके पास ऐसी समस्या नहीं होती। वो तो एक से सुख नहीं मिले तो दूसरे के साथ, दूसरे से नहीं मिले तो तीसरे के साथ रह लेती हैं। और बहुओं को भी पता रहता है कि मैं नहीं करूँगी तो कोई और कर देगा। ऐसी हालत में बहू भी ज्यादा रौब नहीं दिखाती। भाभी तब तो माफ कीजिए, लेकिन आपकी तो तीन बहुएं थी। एक समय सब आपकी सेवा और आव भगत में लगी रहती थी। आप भी खूब रौब दिखती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक एक कर तीनों बहुएं घर से अलग हो गई और एक ही शहर में रहते हुए कोई भी आपसे मिलने नहीं आता। यहाँ तक कि तीज त्योहार में भी आप अकेली रहती हैं। रेखा भाभी और आप दोनों ही तो अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसती हैं। इसलिए ये कहना कि सिर्फ इकलौती बहू वाली सास को ही झेलना होता है, ये गलत है। और रही बात बहू और सास के साथ में सामंजस्य बैठाकर चलने का, तो इसमें दोनों को ही बराबर सहभागिता निभानी पड़ती है। रमा बहन, शायद तुम सही हो। अच्छा भाभी छोड़िए इस बात को, आइए बहू के हाथ की चाय तो पीकर जाइए। रिया बेटा 2 कप चाय तो लाना। प्रणाम सासी जी। रमा जी की बहू चाय लेकर आई और शांति जी को प्रणाम किया। खुश रहो बहू। रमा बहन, सच में तेरी जैसी सास हो तो रिया जैसी बहू को बेटी बनते देर नहीं लगेगी। इतना कहते ही सब हंस पड़े। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।